आज एक माता से बात हो रही थी। तो माता कहती है कि कल घर में बहुत झगड़ा हुआ। नया नया कोर्स कर रही हैं, तो कहती कल घर में बहुत झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्यों झगड़ा हुआ? तो कहती कि सारा काम सुबह से मुझे ही करना पड़ता है। भोजन बनाना, सफाई करना, सब कुछ समेटना, बच्चों को संभालना, है ना, सब कुछ मैं करती हूँ। तो मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ और मैं बहुत इरिटेट होती हूँ और फिर मैं युगल के साथ झगड़ा करती हूँ, है ना। तो फिर मैंने कहा पर फिर ये बात तो राइट नहीं है ना, इसलिए आप मुझे बता रहे हैं। तो कहते हैं हाँ, पर मैं क्या करूँ, अब सारा काम मुझ पर डाल देते हैं, है ना, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, अगर मैं आपको वैसे टेक्निकली बोलूं, एक समय था आज से 20-30 वर्ष पहले कि कोई भी मशीनें नहीं होती थी, है ना, कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। बाल्टी बाल्टी भरकर कपड़े हाथ से धुलते थे है ना। लेकिन आज तो मेजॉरिटी काम मशीनें करती हैं। कोई हम चूल्हा नहीं जलाते, कोई हम कुछ नहीं, गैस पे खाना बनता है, वो भी, है ना, कुकर है, हर चीज़ है, मशीन भी लगी हुई है कपड़े धोने की। तो मैंने उनको कहा कि आप चाहते क्या हो? तो कहती कि मतलब मेरे दिल में आता है कि मैं सारा काम क्यों करती हूँ। तो मैंने उनको कहा देखो, हम जब कर्म क्षेत्र पे होते हैं ना, तो ये शरीर हमें मिला होता है। ये शरीर का निर्वाह एक कर्म बंधन है जो हर आत्मा की जिम्मेवारी है ना। मानो आज आप किसी के साथ नहीं रहेंगे, अकेले भी रहेंगे, ऑल अलोन, तो भी तो आपको 3 वक्त का अपना भोजन बनाना पड़ेगा ना। तो भी तो आपको अपने रेंट पे करने के लिए या कपड़े पहनने के लिए या जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए तो एक नौकरी करनी पड़ेगी। वो नौकरी 8 घंटे आप जाएंगे, उसके बाद आप सफाई भी करेंगे, बर्तन भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे और उसके साथ साथ आप भोजन भी बनाएंगे, है ना। तो ये सारा तो आप भले किसी के साथ रहो या वैसे ही रहो, है ना, लेकिन आपको ये शरीर निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। ये शरीर निर्वाह का बंधन एक ऐसा बंधन है जो हर आत्मा को करना ही पड़ता है। हम ऐसा सोचते हैं जैसे हम 4 आत्माओं के साथ रहते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल शरीर का निर्वाह भी कोई छोटा काम नहीं है है ना। एक शरीर को क्या नहीं चाहिए? ब्रीदिंग एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए ठीक, आपको अकेले भी रहेंगे तो आपको कूलर भी चाहिए, आपको, है ना, आपको पंखा भी चाहिए, आपको गर्मी ठंड के दिनों के लिए कंबल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तो एक शरीर का निर्वाह अपने आप में एक बहुत बड़ा बंधन है और जब तक आत्मा शरीर में है तो उसको ये बंधन तो देखना ही पड़ता है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कुछ और बंधन है, जैसे कि अब शरीर में रोग है तो उस शरीर को जो भी आराम चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए या जो भी आपको उसको देना है शरीर को, वो भी आपको देना पड़ेगा, वो भी आपका बंधन है। फिर आप जिसकी रचना किए हैं, है ना, बच्चे को जन्म दिया है, रचना माना, है ना, बच्चे को जन्म दिया है, तो वो जो रचना है उसको पाल कर वहाँ तक लेकर जाना जहाँ वो अपनी चॉइस ले सके, है ना। कम से कम भी तो उसको आपको एक मिनिमम पढ़ाई, एक मिनिमम योग्यता तक तो लेकर जाना पड़ेगा। तो जहाँ तक वो अपना ख्याल नहीं रख सकता उतना तो, है ना, जानवर भी करते हैं
तो वो भी बंधन हमें निभाना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि अच्छा आप शरीर है तो उसको नहलाना धुलाना, है ना, उसको साफ सुथरा रखना, ये भी एक जिम्मेवारी वो उठानी ही पड़ती है। तो जब हम कर्म बंधन कहते हैं तो कुछ कर्म बंधन तो है ही हैं जब हम संसार में रहते हैं। मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता बने, तो जो मुरलियाँ चली, संदेश आए, उसमें ये बात होती थी कि ब्रह्मा बाबा अब शरीर के बंधन से मुक्त हो गए, है ना, ना भोजन खिलाना है, ना कोई शरीर का और कोई निर्वाह करना है, नहलाना धुलाना है, कुछ नहीं करना है। तो आप सोचो कि शरीर का जो मिनिमम बंधन है उससे मुक्त होना भी कितनी बड़ी एक बात है कि बाबा मुरलियों में कहते थे कि अब ब्रह्मा बाबा को शरीर का बंधन नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कुछ चीज़ें तो हमें यहाँ पर करनी ही पड़ेंगी, और उसके लिए बाबा भी हमें ऐसा नहीं कहते, बाबा भी हमें 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए देते हैं ना। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि 8 घंटा तुम शरीर निर्वाह करो, तुम्हें छुट्टी है, शरीर के लिए कमाओ, शरीर को जो भी नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, भोजन बनाना, ये चीज़ें तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। तो वो भी बाबा हमें छुट्टी देते हैं। बाबा हमें ये भी कहते हैं कि मानो आपने कोई रचना रची है, बच्चे आदि हैं, या मानो हम युगल हैं, है ना, मानो जो रचता यूजुअली फैमिली में पुरुष को कहते हैं, है ना, तो मानो पत्नी है, अब पत्नी है, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं है, या लायक नहीं है तो कि कमाए या कुछ करे, तो अब ऐसा तो नहीं है ना, ज्ञान मिला तो उसको छोड़ देंगे और कहेंगे कि आप अपना संभालो है ना। तो वो तो फिर वो ऐसा तो नहीं है, उसकी वो भी एक रचना हो गई ना, तो उसको भी आपको संभालना है, उनका भी खर्चा पानी आदि सब देना है। और फिर बाबा कहते कर्ज है तुम्हारा किसी पर, है ना, जैसे माता पिता का यूजुअली बाबा कहते कर्ज है। तो माता पिता ने बचपन से लेकर बड़ा किया है, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई चीज़ आवश्यकता है उनकी तो कहेंगे कि नहीं हम आपको नहीं देंगे। उनको जो भी छत चाहिए, भोजन चाहिए, दवाई आदि चाहिए, ओल्ड एज में उनका जो ख्याल रखने की बात है वो भी करना ही होगा। लेकिन बाबा कहते कन्याओं को वो बंधन नहीं है, भाइयों को है, जो समाज का सिस्टम है उस हिसाब से, है ना। फिर आजकल ये बात भी होती है कि कन्याओं को क्यों नहीं है, वो अलग डिबेट है, ठीक है। लेकिन जो भी है श्रीमद् प्रमाण ये बात है कि जो माता पिता का कर्ज भी जो है वो उतारना होता है। लेकिन बाबा हमें फिर ये समझाते हैं कि ये तो कर्म बंधन है, लेकिन उसके बाद आता है विकारों का बंधन, है ना। कर्म बंधन के ये तो चलो जो मिनिमम हमें करना है वो करना ही है, दूरादेशी बनकर हमें इसे चुक्त भी करना है, ऐसे चुक्त करना है कि कल ये हमें खींचे ना, है ना। अगर आप शरीर का ध्यान नहीं देंगे, संबंध का ध्यान नहीं देंगे, मानो बच्चे आदि का भी ध्यान नहीं देंगे, तो कल वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाएंगे, है ना। अगर उनको आप प्रॉपर पालना नहीं देंगे, रूहानी जिस्मानी दोनों पालना नहीं देंगे, तो कल वो भी लाइबिलिटी बन जाएंगे, ये शरीर भी लाइबिलिटी बन जाएगा। शरीर को भी अगर आप ठीक से सस्टेन नहीं करेंगे तो कल ये शरीर ही आपको पुरुषार्थ नहीं करने देगा। तो ये भी दूरादेशी बनकर हमें कर्म बंधन को समाप्त करना होता है। या कहीं पर हमारा कर्ज है पर हमने चुक्त नहीं किया, तो कल वो कर्ज हमारी बुद्धि को खींचता है। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो अनफिनिश्ड, है ना, जो बातों से जूझते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, तो इस प्रकार के गिल्ट में भी चलते रहते हैं। तो ये सारे कर्म बंधन जो है ये तो हमें चुक्त करने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर उसके अलावा बाबा कहते हैं हमें समझना पड़ेगा क्या चीज़ कर्म बंधन है और क्या चीज़ विकारों का बंधन है ना। क्या चीज़ विकारों का बंधन है, क्या चीज़ पुराने संस्कारों का बंधन है,
कौन सा परमत के बंधन में, लोकलाज के बंधन में, हम इस प्रकार के भी बहुत सारे बंधन में फंसे हुए हैं। तो वास्तव में कर्म बंधन क्या है और बाकी चीज़ें जो विकारों का बंधन है, लोकलाज का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, पुरानी कुरीतियों के है ना जो बंधन में फंसे हुए हैं, वो बंधन है, उनसे हमें मुक्त होना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक और अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक माता मुझे कहती थी कि मुझे रोने लगी है ना, बैठे बैठे रोने लगी और मुझे कहती कि हम एक पॉश लोकेलिटी में रहते हैं और सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर वो अपना बर्थडे मॉल में मनाते हैं, है ना, लेकिन मेरा बच्चा जो है जब उसका बर्थडे होता है तो हम साधारण घर पे जैसे पुराने तरीके से सब बच्चों को बुलाते हैं और मनाते हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे बच्चों को फील होता होगा कि मेरे माता पिता हमें वो नहीं दे पा रहे हैं जो उसको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई रोने वाली बात नहीं है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपको बच्चे को भी ये मैसेज क्लियर देना है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप एज अ पेरेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आप उतना ही कर सकते हैं। और मॉल में बर्थडे मनाने का पालना से कोई कनेक्शन नहीं है है ना, ऐसा नहीं है कि किसी का बर्थडे मॉल में मन रहा है तो उसको बेटर पालना मिल रही है और किसी का बर्थडे घर में मन रहा है, या मन भी रहा है या नहीं मन रहा, उससे पालना का कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। पालना तो स्नेह से होती है, अटेंशन से होती है। तो आप किन चक्करों में पड़े हुए हो? तो ये भी क्या है, लोकलाज के बंधन में आत्मा फंसी हुई है ना, जो जिसको हम शोषा कहते हैं, लोकलाज कहते हैं, कि फीलिंग में आ रही है कि मैं ये नहीं कर पा रही तो इसीलिए शायद मैं अपने बच्चों को ठीक से पालना नहीं दे रही। या कई बार हम ये सोचेंगे कि बच्चे की तो इच्छा है कि वो फलाना बाहर जाके विदेश में पढ़े, लेकिन हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है तो हम उसको, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ उसकी डिज़ायर पूरी करने के लिए आपको उसको बाहर भेजना है, जबकि बाहर के कॉलेज में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो भारत में ना हो। ऐसी कोई योग्यता है नहीं कि जिसको आप कहें कि वो वहीं मिलेगी, भारत में नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ये एक अंदर बंधन सा चलता है कि उसकी इच्छा है। तो ये सब बातें जो है ये विकारों का बंधन है। कभी आप अपनी इच्छाओं के बंधन में हैं, कभी आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन में कोई कर्म कर रहे हैं, मोह के बंधन में आकर आप बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है उसको ज़रूरी समझते हैं, है ना, क्योंकि आप मोह के बंधन में हैं, क्योंकि आप विकार के बंधन में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि क्योंकि काम विकार या मोह जब बुद्धि में होता है तो आप वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस जैसे बाबा कहते हैं कि अपना जो धन है वो सफल करो, लेकिन माता कहेगी नहीं, मैं भी जो कमाती हूँ, भले माता कमाती भी है तो भी कहेगी वो तो युगल का है ना, उनकी परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी क्या होता है, अब बाबा मुरली में कहता है कि जो युगल का है वो भी आपका है, उसको भी आप सफल कर सकते हैं, लेकिन माता कहेगी नहीं, जो मैं कमाती हूँ वो भी युगल का है। क्यों? क्योंकि विकारों के बंधन में फंसे हुए ये वाली मान्यताओं में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते इस प्रकार से यह समझेंगे कि ये जो तन है इसको पवित्र रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हम पवित्र रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो हम शायद कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी कि मेरे युगल जो है वो बहुत वायलेंस करते थे, है ना, मारते भी थे मुझे, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ विकारों का संबंध रखती थी। मैं ज्ञान से पहले की बात वो बता रही थी, जब ज्ञान नहीं मिला था तो कह लेती, फिर भी मैं उनको विकार के लिए मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मेरी ड्यूटी है, शायद अगर मैं ये नहीं करूँगी
तो मैं जब भगवान के पास जाऊंगी तो शायद मुझे जवाब देना पड़ेगा कि तुमने पति के साथ इतना घोर अन्याय कैसे किया। लेकिन कहती कि जब मैं इस बात से बहुत स्ट्रगल करती थी कि एक व्यक्ति के साथ मुझे ना प्रेम भाव है ना कोई सम्मान है, वो मुझे मारता पीटता है, मुझे ऐसे घृणा आती है अपने से उसके समक्ष, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति के वासना की पूर्ति क्यों कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ये जो बुद्धि में इतना भर दिया गया था कि अगर आप पति को वंचित करते हैं तो आप अपना स्त्री धर्म नहीं निभा रहे, तो उस कारण से शायद आपको कोई सज़ा मिलेगी। तो कहती कि मेरे अंदर इतना ये कूट कूट कर भरा हुआ था कि मैं डरती थी उस बात को ना कहने से। फिर जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने मुरलियाँ सुनी, तो बाबा कहता है प्योरिटी तो तुम्हारा अधिकार है। तो मैंने एकदम से स्टॉप कर दिया और मैंने कहा नहीं। और फिर मुझे समझ में आया कि जब भगवान मुझे नहीं कहता कि विकार की पूर्ति तुम्हारा धर्म है, तो मैं क्यों उस विकार की पूर्ति में जाऊं। और मोह तो मुझे वैसे भी नहीं है, मुझे कोई ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन वो जो समाज की मान्यता के बंधन में जो मैं पढ़कर कर रही थी, वो मुझे बाबा ने प्रोटेक्ट किया। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम श्रीमत सुनते हो और श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, है ना, बाबा हमें आज क्या कहते हैं कि कर्मों से पता चलता है कि कौन ऊंच पद पाएगा। ऊंच पद पाना इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि ऊंच पद पाने के लिए तो हमें संपूर्ण श्रीमत पर चलना पड़ेगा। लेकिन वो जो बातें हैं जो हमें संपूर्ण श्रीमत पर चलने से रोकती हैं, अब देखो बाबा हमें कोई खाने पीने या शरीर निर्वाह करने या बच्चों आदि को संभालने से या नौकरी करने से तो मना नहीं करते। बाबा हमें कोई नहीं कहते कि कटोरा लेके भिक्षा मांग के अपना गुजारा करो, बाबा हमें ऐसा कुछ नहीं कहते। लेकिन बाबा हमें जो कहते हैं कि तुम अपना सुबह उठ के मुझे याद करो, सारे दिन मेरी याद में कर्म करो, हर आत्मा के साथ आत्मिक दृष्टि से लेन देन करो, पवित्र जीवन बनाओ और तन मन धन अपना स्वाहा करो। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो वो जो बातें हमें रोक रही हैं ये करने से, उसको कहते हैं ये हमारा संस्कारों का, विकारों का और वो बाकी बंधन है, जिसको बाबा कहते हैं कि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है ना। क्योंकि अलग अलग है माना परिस्थितियाँ अलग अलग नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर विकारों की मात्रा अलग अलग है, हर एक के अंदर संस्कार अलग अलग है, हर एक के अंदर लोकलाज कुल की मर्यादा का बंधन अलग अलग है, हर एक आत्मा के अंदर जो 63 जन्मों से विकारी संसार में रहे उसकी मान्यता में जो बंधे हुए हैं, भक्ति की जंजीरों में जो बंधे हुए हैं, वो बंधन हर एक के अंदर अलग अलग है। और उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि उस बंधन से हमें कौन छुड़ाएगा? उस बंधन से छुड़ाएगा हमें हमारा पुरुषार्थ। अगर हम बाबा को बहुत याद करेंगे और अगर हम मुरली का बहुत मंथन करेंगे, अगर बहुत अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, और अपना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, अपने 84 जन्मों को स्मृति में लाएंगे, तो धीरे धीरे हम इन कर्म बंधनों से मुक्त बनेंगे। आप में से कौन कौन है जिसका अनुभव है कि शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए तो जो बातें हमें लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये श्रीमत मानना इम्पॉसिबल है, अब धीरे धीरे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं है और थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं, है ना अनुभव। पहले लगता था कि ऐसा तो कर ही नहीं सकते, लेकिन चाहे पवित्रता की बात सुनते थे या चाहे सुनते थे कि रोज़ अमृत वेला उठो या सुनते थे कि तन मन धन सफल करो, तो ऐसा लगता था जैसे हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान का मंथन चिंतन करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, अपने को आत्मा समझ अभ्यास करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो धीरे धीरे वो बुद्धि का ताला खुलता है, आत्मा में शक्ति आती है और वो शक्ति हमें कर्म बंधनों से मुक्त करती है ना। लेकिन अगर नहीं करते हैं अपने लिए ये, तो फिर बाबा को पूछेंगे बाबा ये तो करना ही पड़ेगा ना, इतना तो करना ही पड़ता है,
तो बाबा भी कहेंगे हाँ भले करो, है ना। भले करो। और बाबा क्या कहेगा, जब एक आत्मा पूछ रही है, सब कुछ मुरली में सुनने के बाद भी आकर पूछ रही है, तो फिर बाबा थोड़ी, फिर बाबा अगर कहे नहीं ये मत करो, तो फिर भी तो वो करेगी ना, क्योंकि उसको तो दिल उस तरफ है। तो बाबा क्यों उस पर अवज्ञा का बोझ चढ़ाएंगे, आप समझते हो। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी ये बात नियम क्या बताती हूँ कि ईश्वरीय नियम है। जैसे मानो हमें कोई आकर कोई राय मांगते हैं, है ना, कोई राय मांगते हैं, तो मानो कोई कहता है कि जैसे कि कोई आए, और मुझे एक बार याद है एक भाई आए और मुझे कहते हैं कि घर में तो देखिए दीदी प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, ये तो ठीक है, भोग भी लगा लेंगे। अब मेरी तो टूरिंग जॉब है, तो वहाँ जाएंगे तो भूखे थोड़ी मरेंगे, है ना। ऐसे लिटरली वो ऐसे बोलता है, भूखे थोड़ी मरेंगे टूरिंग जॉब में। तो मैंने कहा भूखे क्यों मरेंगे, एक आप ले लीजिए वो इंडक्शन और एक कुकर रख लीजिए, और जहाँ भी जाएंगे बनाएंगे खाएंगे, या कुछ पका कर ले जाएंगे, तो 2-3 दिन के टूर में वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं ये तो आप कमाल की बात करती हैं, ऐसे थोड़ी कि हम लेकर इंडक्शन घूमते रहेंगे और इस प्रकार से बना बना कर खाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बता दिया क्या किया जा सकता है, आगे आप क्या करेंगे वो तो आपकी मर्जी है। तो कहते कि नहीं नहीं दीदी, इतनी तो छुट्टी होनी चाहिए ना कि हम भाई बाहर से बिना प्याज लहसुन वाला होटल देखकर और खा लें। तो कहते कि ऐसे भी तो आजकल भोजनालय आते हैं ना जो बिना प्याज लहसुन का बनाते हैं, तो बाबा को इतनी छुट्टी तो देनी चाहिए कि वो हम बनाकर खा लें, है ना। तो आप कह दीजिए कि वो अलाउड है, तो इतना तो हम कर सके। तो हम उनको थोड़ी कहेंगे कि नहीं आप नहीं कर सकते, हम तो नब्ज देखेंगे ना कि आत्मा ये नहीं करेगी, तो हम कहेंगे बाबा तो ऐसे कहता है ना, बाबा कहता है भोजन शुद्ध रखो, बाकी आपकी मर्जी है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एनीवेज वो करेगा तो पाप का बोझ तो उसको चढ़ेगा ही, अवज्ञा का भी चढ़ेगा कि उसने बात भी नहीं मानी, है ना, राय ली और बात भी नहीं मानी। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई आकर जब पूछते हैं, जो बात मुरली में बाबा स्पष्ट बता देते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, फिर भी अगर पूछेंगे, मानो कोई व्यक्ति बार बार पूछता है कि मुझे बहुत नींद आती है, मैं 5 बजे अमृत वेला कर सकता हूँ क्या, मैं 6 बजे अमृत वेला कर सकता हूँ क्या, 4 बजे मेरे से उठा नहीं जाता। तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा ऐसे थोड़ी कहेंगे कि नहीं अगर तुम उठोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। नहीं, बाबा कहेंगे भले करो। क्यों, क्योंकि जब एक आत्मा मुरली से समझ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब उसके संस्कारों का बंधन, विकारों का बंधन उसके योग बल से ज़्यादा है। तो उस समय पर बाबा क्या कहेंगे, जो भी तुम्हारा सामर्थ्य है उस हिसाब से करो, है ना। जैसे शुरू शुरू में आत्माएं आती हैं, तो उस समय हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आप अगर अमृत वेला नहीं उठेंगे तो आप पद नहीं पाएंगे। उस समय तो हम यही कहते हैं ना कि चलो अमृत वेला भी नहीं उठे तो नुमा शाम तो करो, क्योंकि उस समय कर्म बंधन का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि वो जो बातें हैं जो हमें रोकती हैं हर श्रीमत को फॉलो करने से, वो हमारे कर्म बंधन है। और वो जो कर्म बंधन है वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, वो हमारे विकार हैं, वो हमारे संस्कार हैं, वो लोकलाज कुल की मर्यादा का बंधन है जो जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे, है ना। जैसे एक बार देखो, जैसे एक भाई आया तो मुझे कहता था कि दीदी अब बेटे की शादी तो करनी पड़ेगी ना, बेटा बिगड़ गया है ना। तो बिगड़ गया है तो अब आवारा हो गया है, मतलब लिटरली शराब पीता है और हर प्रकार की चीज़ें करता है। तो अब ऐसे में हर कोई कहता है शादी कर दो तो सुधर जाएगा, है ना। तो अब क्या होता है कि योग करने भी बैठता हूँ तो लगता है एक ही बेटा है वो भी बिगड़ गया है, तो अब इसको के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, क्या शादी करना पड़ेगा? है ना। तो अब आप देखो कि व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर हम पाप का रास्ता लेंगे, विकारों का रास्ता लेंगे,
आप दुनिया में देखो माया कैसी है कि माया आपको कहेगी कि अगर आप विकारों के रास्ते से जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। अगर एक व्यक्ति के अंदर इनडिसिप्लिन है, उसके व्यसन की आदतें हैं, और अगर आप उसकी शादी कर देंगे तो मैजिकली वो डिसिप्लिन्ड हो जाएगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आप उस कर्म बंधन को और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आत्मा की चिंता के बजाय अब आपको जिसके साथ आपने उसको बांधा उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कर्म बंधन है, जब कोई भी सिचुएशन आती है और आत्मा के अंदर विकारी संस्कार है ना, तो वो उस कर्म बंधन को चुक्त करने की बजाय उसको बढ़ा देती है, क्योंकि वो बाबा की नहीं सुनती, वो आत्मा की सुनती है ना। लेकिन जब वो बाबा की सुने, जब वो माया की ना सुने, बाबा की सुने, तब जाकर वो कर्म बंधन चुक्त हो। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा क्या करती, माया की सुनती है, और माया की सुनकर कर्म बंधन को चुक्त करने की बजाय और ही बढ़ा देती है ना। जैसे मान लो कि हमारे तन में कोई तकलीफ है, तो उस तन को और ही अगर आप आराम देते जाएंगे और सुलाते जाएंगे और सफल नहीं करेंगे, तो क्या वो तकलीफ़ ठीक हो जाएगी या बढ़ेगी? मुझे याद है एक बड़ी दीदी थे, तो उनके शरीर में कुछ कष्ट था, तो मैं एक बार उस सेंटर पर गई थी, तो वो दीदी पोंछा लगा रहे थे, है ना। उनके शरीर में कुछ कष्ट था तो पोंछा लगा रहे थे। तो देख कर क्या होता है, अब पुरानी मान्यताओं के आधार से तो हम भी चलते हैं ना, तो अंदर क्या होता है, एक भावना ऐसी आती है कि हाय ये क्या है ना ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने दीदी को बोला आप क्यों पोंछा लगा रहे हैं, ये छोटी बहनें नहीं है क्या, क्या ले दे दीजिए मुझे, मैं लगा देती हूँ। तो दीदी कहते नहीं, ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से लगा रही हूँ, आजकल शरीर कष्ट दे रहा है ना, तो शरीर को सफल करेंगे तो फिर ये थोड़ा कम कष्ट देगा। तो आप देखो कि बाबा कहते हैं, देखो भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि अगर तन कष्ट देता है तो तन सफल करो, है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, जो चीज़ की कमी है उसको दान करो। जैसे अगर कोई आप जाकर पंडित को कहेंगे ना कि हमारे यहाँ धन की समस्या है, तो क्या करेंगे, धन को दान करो। तो आप कहेंगे धन को दान करने से धन की समस्या कैसे ख़त्म होगी? लेकिन यही नियम है कि जहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमने सफल नहीं किया है। अब दुनिया में तो दान समझते नहीं है कि पतितों को दान करने से तो और ही खाता बनता है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि जिस चीज़ में तुम्हें अड़चन आती है, और आज तो क्या है, हर चीज़ में समस्या आती है, तन मन धन संबंध संपर्क, हर चीज़ में समस्या है। तो बाबा कहते हैं उस कर्म बंधन से, उस परिस्थिति से माया क्या कहेगी, बचने का क्या तरीका है कि तन में व्याधि है तो सोए रहो, मन में व्याधि है तो मन जो है उसको और ही पैसिव थिंकिंग में लगाओ। माया क्या कहती है कि मन में व्याधि है ना, तो खाली मत बैठो, मन ईयरफोन डालो और दिन भर बिजी रहो, सुनते रहो। मुझे एक बहन कहती थी जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं रात को ईयरफोन लगाती हूँ और उसको सुनते सुनते सो जाती हूँ। तो मैंने कहा कि आप ईयरफोन लगाकर जो सुनते सुनते सो जाते हो तो आपको रात की नींद कैसी आती है? बोली रात भर सपने आते हैं और नींद जो है बड़ी डिस्टर्ब्ड होती है, लेकिन उसके बिना तो मैं सो ही नहीं पाती ना। तो कम से कम सोती हूँ, सपने भले आए लेकिन डिस्टर्ब्ड स्लीप से भी तो उठ जाती हूँ, लेकिन कम से कम सोती तो हूँ। तो मैंने उसको कहा कि सोना ना सोना तो आपका बराबर हो गया, उससे अच्छा है कि आप ईयरफोन लगाकर कुछ सुनने की बजाय, है ना, या तो आप मुरली सुन रहे हैं या कोई ज्ञान की कमेंट्री सुन रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप शांति में बैठकर, भले ही मन कितना भी भटके, आप उसको बाबा की याद में स्थित करने की मेहनत करो। और अगर आप वो मेहनत करेंगे तो धीरे 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 आपका मन जो है वो मन मनाभव होने लगेगा, है ना। धन भी जो है, आज हर आत्मा के पास धन की प्रॉब्लम है। क्यों?
क्योंकि धन हमेशा हमारा पतित कार्यों में लगा। तो बाबा कहते हैं चाहे धन कम हो ज़्यादा हो, बाबा के यज्ञ में कुछ न कुछ सफल ज़रूर करना है। संबंध संपर्क है तो बाबा कहते हैं कि किसी को अवॉइड मत करो। आज मनुष्य माया क्या कहती है, संबंध संपर्क में प्रॉब्लम है ना, तो या तो हर आत्मा के साथ ऐसे बात करो कि वो आपसे दूर दूर रहे, है ना। जैसे आजकल कहते हैं अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। कोई आपको ताना मारे उससे पहले आप उसको मार दो कोई आपको तंग करे आप उससे पहले कर दो। तो माया क्या कहेगी, संबंध संपर्क में प्रॉब्लम है, कोई प्यार से बात नहीं करता, तो आप उसके साथ इतना रूखा व्यवहार करो कि वो लाइन पे आ जाए। या माया कहेगी कि आप उसे अवॉइड कर दो। लेकिन बाबा कहते नहीं, संबंध संपर्क में अगर खाता बहुत खराब है तो आप बाबा की याद में रहकर, सहनशील रहकर, प्रेम स्वरूप रहकर हर आत्मा के साथ शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप से व्यवहार में आओ। धीरे 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 वो खाता खत्म होगा और आपका जो भय है ना आत्माओं से संबंध संपर्क में आने का, वो खत्म होगा। तो बाबा हमें हर चीज़ में बताते हैं कि खाता कैसे चुप्त होगा, और माया क्या सिखाती है, वही खाता कैसे और बढ़ा दे। और माया उस रूप से सुनाती है जैसे लगता है कि इसी तरीके से हमारा कर्म बंधन चुक्त होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये जो, लेकिन कर कौन पाएगा, ये जो बाबा के ज्ञान बल योग बल से अपने आप को भरपूर करेंगे। अगर हम ज्ञान बल योग बल से अपने को भरपूर नहीं करेंगे तो हमारे पास वो शक्ति नहीं होगी कि हम कर्म बंधन चुक्त कर सके। और वही जो विकारों का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, लोकलाज का बंधन है, वो हमें और विकर्म कराने पर मजबूर करता रहेगा। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लो कि मनुष्य के अंदर लोभ है ना, तो मानो संतुष्टता नहीं है किसी के जीवन में, तो माया क्या कहेगी, और कमा और धन इकट्ठा कर और प्रॉपर्टी बना, तो तेरे अंदर स्वमान जागृत हो जाएगा, है ना। लोभ का रास्ता दिखाएगी। लेकिन बाबा क्या कहेंगे कि नहीं, जो भी तुम्हारे पास है उसको विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। तो जब वो सफल होगा तो तुम्हारे अंदर स्वमान आएगा कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी या मेरा भविष्य जो है वो सुनिश्चित है। लेकिन अगर माया का रास्ता देखेंगे तो माया कहेगी भय लगता है ना, तो और इकट्ठा करो और जमा करो, वो तुम्हारे काम आएगा। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से तुम माया की सुनेंगे या बाबा की सुनेंगे, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे योग बल पर, तुम्हारे ज्ञान बल पर। और जितना हम बाबा की सुनेंगे उतना कर्म बंधन चुक्त होंगे, और नहीं होंगे तो फिर बाबा कहेंगे भले करो, है ना। बाबा कहेंगे चलो तुम्हें ये करके शांति मिलती है तो ये भले करो, ये तो पाप का खाता बनाएगा, लेकिन करो भले, उसके बाद कम से कम श्रीमत पर चलो, है ना तो अगर व्यक्ति कहे कि नहीं बच्चे की शादी के बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा, तो बाबा थोड़ी कहेंगे कि उससे तो और ही खाता बनेगा। बाबा कहेंगे हाँ भले करो, लेकिन कम से कम उसके बाद तो तुम अपना जीवन सफल करो। अगर तुम्हें लगता है कि उससे सल्यूशन होगा तो वो भी भले करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता, एक पाप कर्म जब हम करते हैं तो उसके खाते में भी हम धीरे धीरे बंधते जाते हैं। और आज हमें लगता है ये कर लेंगे तो सल्यूशन हो जाएगा। मेरे पास एक माता आती थी, वो कहती थी कि अभी दीदी बस बेटे की शादी कर दूंगी ना, बहू आ जाएगी, बहू को भंडारा सौंप दूंगी और बहू सारा संभालेगी, मैं तो बस सुबह से लेकर रात तक बाबा बाबा करूंगी, सब सुबह से लेकर रात तक मैं तो बस सेंटर पर रहूंगी, सेवा करूंगी, ज्ञान में चलूंगी, है ना। लेकिन जैसे ही उसने शादी की और बहू आई, उसके बाद से क्या शुरू हो गया, हाँ उसके बाद से बहू पर कंट्रोल रखना है, बहू पर नज़र रखनी है, बहू अपनी मनमानी करती है, बहू को रोकना है। और वो जो एक टाइम मुरली क्लास आती थी वो भी बंद हो गया और फिर मैंने उसको कहा ऑनलाइन तो कर लो, तो कहती क्या करूँ, ऑनलाइन भी करती हूँ तो क्या होता है आजकल ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि ये जो बहू है ये बहुत गड़बड़ करती रहती है। तो अब एक तरफ तो कहती थी कि
बहू आ जाएगी, बहू ले आऊँगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, और ही वो उसके बंधन में पड़ गई, क्योंकि जब हम विकारों वश कोई कर्म करते हैं तो वो हमें फ्री नहीं करेगा ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए, वो हमें और ही उसमें बांधेगा कि आप किस प्रकार से ज्ञान मार्ग में ना चल सको। क्योंकि माया का काम ही ये है, पाप कराना और फिर उस पाप के बोझ के नीचे हमें और दबाना, ताकि हम पुरुषार्थ ना कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, जितना भी आ रहा है उसको समझ कर चलना है, लेकिन करने की शक्ति तभी मिलेगी जितना हम ज्ञान मंथन चिंतन, स्वदर्शन चक्र फिराना और बाबा की याद में रहेंगे। उतना बुद्धि का ताला खुलेगा, उतनी शक्ति मिलेगी, और हम माया के बंधन में पाप कर्मों का खाता बनाने की बजाय श्रीमत पर चलकर पुण्य का खाता बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।